Good morning, students. We have studied earlier about momentum. Momentum is represented or denoted by P, that is equal to mass into velocity. Now, whenever there is a change in velocity, there is a change in momentum. करेक्ट। तो आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह संवेग जो है पूरे सिस्टम पर, पूरे निकाय पर, वो हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग द कोलिजन। चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट रोड पर एक बड़ा सा लॉरी है और ये लॉरी जो है ये क्या करता है, एक छोटा सा कार है, इस कार में बहुत ज़ोर से ये टक्कर मारता है। मान लीजिए इसकी कुछ वेलोसिटी इसकी v है या v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और जब इसको हम कोलाइड करेंगे, इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M, इसका स्मॉल m, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो इसकी वेलोसिटी, ट्रक की वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगी और इस कार की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसकी जैसे ही ट्रक की, लॉरी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी यानी इसका मोमेंटम डिक्रीज होगा। तो जिस रेट से इसका ट्रक का या लॉरी का जो मोमेंटम डिक्रीज होगा उसी रेट से इस कार के वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा। वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो उसी रेशियो में कार का मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। यानी पहले जो दोनों का टोटल मोमेंटम था वो आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम सेम रहेगा। तो ये तो हम लोग एक एग्जाम्पल फिजिकली हम लोग देखें। नाउ लेट अस टेक एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि हम लोग अरिथमेटिकली इस तरह जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको किस तरह हम लोग प्रूव करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कोई एक बॉडी m1 है और दूसरा बॉडी m2 है। मान लेते हैं ये u1 वेलोसिटी से ये मोशन में है और ये क्या है, ये u2 जो इनिशियल वेलोसिटी है, इस चीज़ से ये दोनों मोशन में है। और ये दोनों क्या करता है, चलते 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 ये दोनों बॉडी m1 और m2 फॉर द टाइम पीरियड t, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए ये दोनों आपस में क्या होता है, कोलाइड करता है। कोलाइड करने के बाद मान लेते हैं m1 की जो वेलोसिटी होती है वो v1 हो जाती है और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस दो बॉडी, मान लेते हैं ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, तो इस दोनों बॉडी में यहाँ पर क्या हो गया, t टाइम इंटरवल तक इस दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ। और जब इंटरेक्शन हुआ तो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्ट हो गया। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि m1 ये बॉडी A जो है ये B पर इंटरेक्ट कर रहा है। यानी अगर हम इसका फोर्स F1 निकालते हैं यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय A, यहाँ पर आप लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B, तो यहाँ पर F1 ये क्या हो जाएगा, मास इसके लिए इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस u2 बाय t। तो यहाँ पर हो जाएगा v2 माइनस u2 बाय t। उसी तरह जब A B पर फोर्स लगाता है तो उसी टाइम ड्यूरेशन में B भी A पर फोर्स लगाएगा, रिएक्शन होगा। तो उसको हम लोग अगर F2 मान लेते हैं तो ये F2 क्या हो जाएगा, ये m1 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v1 माइनस u1 बाय t। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 इज इक्वल टू F2 बट इक्वल एंड अपोजिट। तो अपोजिट के लिए हम लोग क्या कर देंगे, माइनस साइन दे देंगे। अब इसी पर F1 के जगह पर यह चीज़ लिखेंगे, m2 v2 माइनस u2 बाई t इज इक्वल टू माइनस m1 v माइनस u1 बाय t। ये t और ये t कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस u1। अब इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। अब हम लोग क्या करेंगे
कि इस -m2u2 को उस तरफ ले जाएंगे और -m1v1 को इस तरफ ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। इसी चीज को अगर हम और इसको सजाकर हम लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब ये देखिए दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है। ये क्या भाई, ये पूरे सिस्टम का बिफोर कॉलिजन बॉडी ए का ये इनिशियल मोमेंटम है, ये बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम है, ये बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम है और ये बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम है। हम क्या देख रहे हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टक्कर के पहले, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, मोमेंटम लगा देंगे इसको आफ्टर कॉलिजन। यहां पर क्या हो गया, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। एंड दिस इज ओनली कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम रिमेन्स सेम, इट मीन्स मोमेंटम गेट्स कंजर्व एंड दिस इज ओनली कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको आप 2 बार 3 बार अपनी कॉपी में बनाएंगे। अगर इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर आप क्वेश्चन को डिस्प्ले करेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा।